अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी नान खटाई बनाने की रेसिपी और हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी। वन टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। बेहतर है बेकिंग पाउडर को भी आप अच्छी तरह से छान लें। और यहाँ पर मैंने एक छोटी इलायची ली थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया था। और खुशबू के लिए मैंने इसमें ऐड की। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ छोटी इलायची को ही ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो मैदे के साथ चीनी और बेकिंग पाउडर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के घी। थोड़ा सा मेल्टेड है लेकिन ये गर्म नहीं है बिल्कुल, आपने इसमें गर्म ऐड नहीं करना। और इसको अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स कर लिया था। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका डो जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो 2 से 3 आपने वहाँ पर टेबलस्पून दूध के ऐड कर लेने और अच्छी तरह से इसकी डो तैयार कर लेनी है। और इस तरह से डो को तैयार करके मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद इसके हम हाथ की मदद से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से बाउल्स बनाएंगे। और उसी से हम इसको जो है हम अपने बिस्किट तैयार करेंगे। तो जिस शेप के आपको बनाने हैं आप उसी शेप में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हाथ से आपने प्रेस करना है। और जिस मोल्ड में आपने बिस्किट को तैयार करना है पहले से आपने ऑलरेडी उसे ग्रीस करके रख देना है। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया था, आप चाहें तो बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं। थोड़े से डिस्टेंस पे रखेंगे क्योंकि जब ये थोड़े से फूलेंगे तो ये साथ चिपक सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना लाजमी होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैदे से हम 11 से 12 बिस्किट ईज़िली तैयार कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ के बनाने हैं। अगर आप थोड़े से बड़े बनाएंगे तो थोड़े से तादाद में कम बन जाएंगे। तमाम बिस्किट जो है वो इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। अगर आप कटर आपके पास है, आप कटर की मदद से भी इसे शेप दे सकते हैं। आप हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे इजी वे है कि आप इस तरह से हाथ से प्रेस करें और डायरेक्ट आप बिस्किट को तैयार कर लें।
तो यहाँ पर मैंने तमाम बिस्किट को तैयार कर लिया था और एक अंडे की जद्दी मैंने ली थी, थोड़ा सा चुटकी भर मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत करें, थोड़ा कलर के लिए इसमें ऐड किया जाता है, ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। तो ब्रश की मदद से जो है हम इस पर तमाम बिस्किट पर अच्छी तरह से लगा देंगे। हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो ओवन के बगैर ओवन के बनाएंगे तो प्री हीट आपने पहले से पतीले को करके रख लेना है और मीडियम आंच पे बिल्कुल आपने मीडियम से लो आंच पर आपने इसको बेक करना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो इस तरह से तमाम बिस्किट को आपने ऊपर से अंडे की जर्दी लगा देनी है और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बिस्किट है वो बेक होने के लिए रेडी है और इसको आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर करना है बेक, बल्कि लो फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है और बेक के बाद जो हमारा बिस्किट है ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। और होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।